वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए दोस्त डेली क्लास आपको हमारे चैनल पर मिल रही है, प्लस इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है। दोस्तों मेहनत कर बंदे, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वर्दी तुम्हें खुद बुलाएगी। मैथ मॉक टेस्ट है, टॉप 25 प्रश्न है और आपको करना है और प्रैक्टिस भी करना है। आपको बताना है आपने कितने प्रश्नों को किया। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम देखते हैं और कवर करते हैं इन 2500 प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। यदि तीन कर्मागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। मेरे भाई अगर योग दिया जाए कर्मागत का तो 15 है, तो 15 का पहले योग को हम 3 से काट लेंगे तो क्या बचेगा, 15 से काटेंगे तो 5। और तीन कर्मागत कहा गया है, तीन इस तरह पॉइंट धरना है। और कर्मागत का मतलब होता है लगातार, कर्मागत का मतलब होता है लगातार। तो जो ये आया 5 काटने पर इसे बीच वाली संख्या पर धरेंगे। दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो आपको प्लस करना है और पीछे बढ़ेंगे तो माइनस करना है, तो पीछे आएगा 4। अब पूछा गया मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। मध्य संख्या दोस्त 5 और 5 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 25। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। इसका उत्तर आप लोगों को देना है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 क्यूब। तो इसका जो फार्मूला होता है मेरे भाई वह होता है n प्लस 1 स्क्वायर बाई 2। इसी पर आपको रख देना है। तो n का मान जो बड़ी संख्या दिया गया है 10 लिखना है, इसके बीच का चिन्ह होता है गुणा करना और 10 में 1 जुड़ेंगे 11 का स्क्वायर कर देंगे और बाई 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 से 10 को काट देंगे, यहाँ आएगा 5 और 11 पचे कितना हो गया मेरे भाई 55। 55 पर क्या लगा है स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 55 पर स्क्वायर लगा है तो हम 55 को 2 बार गुणा कर देंगे। अगर 55 को जब आप 2 बार गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3025, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से विभाज्य हो। तो ऐसे सवालों के लिए 11 से 3401 को भाग देना है और 11 तिया कितना हुआ दोस्त 33 हुआ। 4 से 3 निकालेंगे, 1 और 0 1 पूरा लिख लेंगे दोस्तों। फिर 11 9 कितना हो जाएगा 99। जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचा 2 क्या बच गया शेष फल। अगर ये जो 2 शेष फल बचा अगर इसे माइनस कर दिया गया होता तो यह सवाल पूरा का पूरा विभाजित हो जाता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 के पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 तो 3 से भाग दिए जाने पर शेष क्या होगा। n का मान कोई पूर्णांक संख्या आप रख सकते हैं। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है, कुछ भी रख दीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन आप ऐसा अंक रखो जो छोटा हो। तो चलो हम n का मान क्या रखते हैं 1 रखते हैं। अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो यहाँ लिखा है 3 और 2n जो लिखा है n के स्थान पर मैं क्या लिखूँगा 1 और फिर प्लस 9 गुणे n के स्थान पर 1 और प्लस 5। तो अब क्या करेंगे, 2 1 कम 2 हुआ, यहाँ 3 त्रिका कितना हुआ 9 और प्लस 9 1 कम ये कितना हुआ 9 और प्लस 5 9 9 18 और 18 5 कितना हो गया 18 5 हो गया 23। और 23 को जब 3 से आपको भाग देना है तो 3 से जब इसे काटेंगे तो 21 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 2 शेष फल बच जाएगा। तो जो शेष फल पूछा जा रहा है कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शेष फल इसका 2 होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब n को
5 से विभाजित किया जाता है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। दोस्त जो शेषफल पहले आएगा उसी को आपको क्या करना है, पुनः करना है। अगर हम शेषफल 2 बचा दोस्त और उसी को n स्क्वायर, इसी को हम n मानकर इसी का स्क्वायर कर दें तो कितना हुआ, 4 से 4 होगा। और इसको 5 से विभाजित करें तो क्या 4 5 से कटेगा। आप कहेंगे नहीं कटेगा, 5 से 4 नहीं कटने वाला, तो 4 ही इसका क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्त इसमें बताना है 178 गुणे 593 प्लस 157 के इकाई अंक क्या होंगे। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इकाई अंक से गुणा करेंगे। 8 तिर्क कितना हो गया, 24। और इकाई अंक को ही लेना है तो पीछे क्या है, 4। अब 4 को लेंगे, यहाँ प्लस है तो 4 7 क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आया, 11। और फिर 11 की इकाई अंक के अंत में क्या है, 1। तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका क्या होगा। तो निम्न में कौन सी संख्या 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। ऐसे सवालों को क्या करना है, 5 के पावर 71 और प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73, ऐसे सवालों आप क्या करिएगा, ध्यान से देखना है। अगर हम इस सवाल को यहाँ लगाने जा रहे हैं, 5 के पावर 71 कामन ले लेंगे तो अंदर 1 बचेगा, और प्लस 5 की पावर 71 कामन अगर मैंने ले लिया तो यहाँ भी 5 की पावर 71 है, तो अब ये क्या बचेगा, 5 की पावर 1 बचेगा, क्योंकि 71 मैंने ले लिया तो 72 में केवल 1 बचा। और प्लस फिर मैंने 5 की पावर 73 है, तो यहाँ पे अगर 71 ले लिया तो 2 बचा। तो अब क्या देखें कि यहाँ 5 को करेंगे 50, हम 25 हुआ, 25 में 5 जोड़ेंगे 30 हुआ, 30 एक कितना हुआ, 31। तो क्या आया, अंदर आया 31, और बाहर लिखा है 5 की पावर 71। अब देखना 31 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो देखने के बाद आपको लगा कि ऑप्शन नंबर सी 31 से कट रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्तों ऐसे सवालों को क्या करना है, पहले आपको 2 से गुणा करना है, 2 एक कम 2 और 2 से 1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 में से 1 निकालेंगे आएगा 1/2, फिर गुणा, फिर 3 एक कम 3 और 3 से 1 निकालेंगे, फिर क्या आएगा 2/3, फिर गुणा, 4 एक कम 4 और 4 से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा 3/4। ऐसे सीरीज को चलते हुए यहाँ पे बना है, ऐसे सीरीज को चलते हुए अंत में फिर आना है। n को 1 से गुणा करेंगे, n एक कम n और n से 1 निकालेंगे तो कहेंगे n-1 और नीचे आएगा n/। तो आपको इसमें क्या दिखा कि ये जो सीरीजें चल रही, ये वाली लाइनें कटती चली जा रही हैं, ऐसे कटते हुए ये भी कट जाएगा। तो ऊपर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ नीचे n बचेगा, तो 1/n जो बचेगा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष हैं, 196 बच्चे हैं। हर चीज़ दोस्त आपको पता होता है अपने आप में 100 होता है। अगर 32 महिलाएं और 54 पुरुष हैं तो आपने क्या देखा कि 4 2 6 और 5 3 8, 88 ये हैं, ऑल ओवर 100 होते हैं, तो कितने बच्चे, 14 बच्चे। अगर यहाँ 14 बच्चे और यहाँ बच्चे कितने बच्चे, 196, तो कहने का मतलब 14 के ही बराबर बच्चे 196 हैं प्रतिशत। अब पूछा क्या गया है कि पुरुष कितने हैं, पुरुष कितने दिए गए, 54, तो यहाँ 54 कर देना है। 14 से 196 को काटेंगे, 14 बार में जाएगा
और दोस्तों बराबर का तिरछा गुणा होता है। तो 14 को और 54 से गुणा करेंगे तो 14 को जब 54 से गुणा करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 756, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। किसी संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है। किसी संख्या नहीं पता है तो यक्स का मतलब होता है गुणा, 16% को हटाने के लिए 100, 480 के 20% के बराबर है। 480 के 20% को हटाने के लिए बराबर है। आपको पता होना चाहिए कि नीचे बराबर से बराबर संख्या काटी जाती है। अब 16 से अगर 48 को काटेंगे तो 30 बार में जाएगा और 30 को 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 600। तो x का मान जो आया वह 600 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इनके वर्गों का योग 400 है, तो धनात्मक संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्त इनके वर्गों का योग तो 3x² + 4x², इनके वर्ग, यक्स मैंने मान लिया संख्या नहीं पता था इसलिए इनके वर्गों का योग कितना है 400। तो 3 त्रिका यहाँ हुआ 9x² + 4 चौक 16x² बराबर 400। अब 16 और 9 जोड़ेंगे आएगा 25x² बराबर 400 और 25 से 400 को काटेंगे आएगा 16। अगर x और स्क्वायर यहाँ लग जाएगा तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 4। अब यहाँ दिया गया 3, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे यहाँ होगा 12 और फिर प्लस यहाँ लिखा है 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग आप जोड़ लेंगे तो 16 12 हो जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दो संख्याएं 4:5 में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरे में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। दोस्तों मैं इसे क्या करता हूँ, इसे 400 कर लेता हूँ, इसे 500 कर लेता हूँ, जो काटने में आसान होगा। पहली संख्या में 20% की वृद्धि, 400 का अगर आप 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 करेंगे और इस प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 और 12 चौक 48, जो आया 480। अब दूसरे में क्या कहा गया, 20% की कमी, तो 500 में अगर 20% की कमी करेंगे, हर 100 होता है तो 20 कमी करेंगे तो 80 होगा। इससे काट देंगे तो 8 पंचे 40, कितना आया 400। अब इसे काट देंगे 0 से 0, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 6:5 मतलब 6:5 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर 7:11 मैं इस तरह लिखता हूँ, इस प्रत्येक पद में क्या जोड़ने पर, तो आपके क्या करना है, 7 11 प्रत्येक पद में क्या जोड़ना है, तो मैंने +x और +x मानकर जोड़ दिया और बराबर कितना हो गया 3:4। अब बराबर का तिरछा गुणा करना है, 4 सत्ते कितना हुआ 28x और 4 को x से करेंगे +4x और फिर क्या करेंगे 3 को 11 से करेंगे। दोस्त यहाँ पे x नहीं है क्योंकि 4 सत्ते केवल 28 आया, 4 को x से किया 4x और 11 यहाँ कितना हुआ दोस्त 33 और 3 को x से करेंगे तो प्लस का 3x। अब क्या करेंगे, 4x से 3x निकालेंगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा और 28 और 33 का अंतर निकालेंगे दोस्त तो ये बचेगा 5। तो x का मान कितना आया 5, तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए 5 जोड़ा जाए। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका और करने का एक तरीका, अगर आप इस तरह नहीं कर पाते हैं तो लिखा गया 7:11, तो ऑप्शन आप उठा लीजिए। जैसे डी में 5 जोड़ रहा हूँ तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 और 11 5 कितना हो जाएगा 16। अगर काटेंगे इसे तो कटेगा 4 3 12, 4 चौक 16, जो कटने पर यही ऑप्शन आ जाए, यही संख्या दिख
दिख जाए वही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्त ये थे क्लास, जो कि आप आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।